Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss some important results on invertible matrices. Remaining part, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक 4 या 5 प्रॉपर्टी की चर्चा किए हैं, रिमेनिंग की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं. इसे समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. इसका हम प्रूफ के साथ कर रहे हैं कि आगे भी यूज होता है. और खासकर इस टॉपिक का रिजल्ट जो है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव सेक्टर के एग्जाम में पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है. इसलिए यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें. तो हम रिमेनिंग चालू करते हैं. रिवर्सल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर. इन्वर्टिबल है दैट मीन्स कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. तो देन ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टिबल एंड ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स. ए इन्वर्स हमको साबित करना है. अब देखिए प्रूफ कैसे करते हैं. प्रूफ कहता है क्या कि सिंस ए एंड बी आर इन्वर्टिबल square matrices of the same order, so therefore determinant of A not equal to 0 and determinant of B not equal to 0. यह भी हो जाएगा. तो therefore determinant of AB अगर निकालते हैं तो determinant of A into determinant of B होगा. A भी not equal to 0, क्योंकि यह दोनों नॉट इक्वल टू 0 है तो दोनों का प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो देयरफॉर ए बी इज आल्सो इन्वर्टिबल. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब देखिए सेकेंड पार्ट में. अब सेकेंड पार्ट में हमको दिखाना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. तो अब देखिए कैसे करते हैं. तो ये है, एक बार हम लोग ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स लेके चलते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए बराबर आई, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए. यहां लेंगे तो ए इंटू बी बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स बाई एसोसिएटिव लॉ. तो ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू आई देख सकते हैं. फिर देखिए ऑल्सो फिर बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी लेते हैं तो फिर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे. ए इक्वल टू बी, तो बी इनवर्स आई इंटू बी इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू. कहने का तात्पर्य क्या हुआ? 10 कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू आई, विच इम्प्लाइज ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. दिस इज द रिवर्सल लॉ. यही मेरा रिवर्सल लॉ का प्रूफ हुआ. मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट आई के बराबर आ गया, दैट मीन्स का ए बी का इनवर्स जो होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा. अब इसी में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं. एक एक करके सारे की आज प्रॉपर्टी बनाएंगे. इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन सेक्टर के लिए. अब जैसे देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ 6 नंबर होगा. इफ ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, देन prove that A transpose is also invertible and A ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज. यही मुझे साबित करना है. मतलब कि ए अगर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा और साबित करना है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स भी ए इनवर्स ट्रांसपोज के बराबर है. अब देखिए प्रूफ में सिंस कहता है क्या, ए इज एन
इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिटरमिनेंट ए का निकाले या उसके ट्रांसपोज का तो दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो ए भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टिबल। द फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, अब we know that A into A inverse इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I। अब यहाँ पे गौर करें, अब सब पे ट्रांसपोज लेते हैं, तो A इंटू A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल टू I का ट्रांसपोज। तो हम इसको लिख सकते हैं A इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू I। सिंस हम जानते हैं क्या, AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज एंड I का ट्रांसपोज इक्वल टू I। तो देयरफॉर लिख सकते हैं A ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज। क्या हो गया, ये सेकेंड प्रॉपर्टी की चर्चा हो गई। अब इसी में अगले की चर्चा करते हैं, एक एक करके सारे काम प्रूफ करते हैं, देखेंगे, समझेंगे। अब 7th नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है? 7 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि इफ A इज एन इन्वर्टिबल, इफ A इज एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then prove that A inverse is also symmetric, अब देखिए A is an invertible symmetric matrix है, तब प्रूफ देखिए। Since A is an इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक में हम जैसा कि जानते हैं कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है। अब हमें साबित करना है कि A इनवर्स सिमेट्रिक होगा, मतलब A इनवर्स का ट्रांसपोज भी A इनवर्स के बराबर होना चाहिए। तो वी नो दैट, अभी जस्ट हमने पढ़ा है A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स, तो इसी को A इनवर्स लिख सकते हैं क्योंकि A ट्रांसपोज इक्वल टू A है। देयरफॉर A इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक, ये भी प्रूफ मेरा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं। टोटल 11 प्रॉपर्टी है, रिमेनिंग फर्स्ट हम 4 या 5 प्रीवियस डाले थे, आज फिर डाल रहे हैं। फिर 8 नंबर कहता है क्या, इफ A and B are non-singular square matrices of same order, then prove that कि adjoint of AB इक्वल टू adjoint of B into adjoint of A। Like if A and B are non-singular square matrices of the same order, then prove that adjoint of AB equal to adjoint of B into A। अब प्रूफ देखें, सिंस कहता है क्या, A and B are non-singular, therefore determinant of A not equal to 0 and determinant of B not equal to 0, therefore A inverse and B inverse exists। therefore A inverse equal to लिख सकते हैं क्या, adjoint of AB by determinant of A, या लिख सकते हैं
then determinant of AB also not equal to 0. So B inverse equal to adjoint of B by determinant of B and AB का होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ AB बाय डिटर्मिनेंट ऑफ AB। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब हम LHS लेके चलते हैं। अब LHS कहता है क्या, एडजॉइंट ऑफ AB, तो इसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ AB बाय डिटर्मिनेंट ऑफ AB से मल्टीप्लाई करते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ AB से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, AB का होल इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AB। अब इसे B इनवर्स इंटू A इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ AB, B इनवर्स को एडजॉइंट ऑफ B बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू A इनवर्स को एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, दोनों कट जाएंगे मेरे, तो एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A दैट इक्वल टू RHS। ये भी मेरे प्रूफ हो गए। अब देखिए नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए नेक्स्ट मेरा 9 नंबर है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, prove that adjoint of A का होल ट्रांसपोज इक्वल टू adjoint of A ट्रांसपोज, यह मुझे साबित करना है। तो इसको देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं क्या, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मान लिया ए कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो देन एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसका भी वही होगा। अब नाउ हमको प्रूफ करना है, गौर करेंगे। नाउ द ijth एलिमेंट ऑफ, अगर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज लेके चलते हैं ijth एलिमेंट, तो ट्रांसपोज हटाने पर रो का कॉलम का रो हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, द jith एलिमेंट ऑफ कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ। अब एडजॉइंट कहने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर का ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं द कोफैक्टर्स ऑफ ijth एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर इसी को द कोफैक्टर ऑफ अगर ट्रांसपोज करेंगे तो jith एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब फिर इसी को लिख सकते हैं क्या, द ijth एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ कितना, ए ट्रांसपोज। हम कह सकते हैं क्या, हेंस एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। यही मेरा प्रूफ हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट प्रूफ सब है। अब रिमेनिंग 2 को है उसको भी अभी कर देते हैं, एक एक करके सबका आज प्रॉपर्टी को हम एंड ही करेंगे। अब है 10वां है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then prove that determinant of adjoint of A equal to determinant of A के पावर n-1। यह हमें साबित करना है, यह बहुत VBI क्वेश्चन है। अब देखिए प्रूफ में कि we know that
हमने पढ़ा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। जैसा कि मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लिखा था, प्रूफ भी किया था। तो वी हैव, देखिए यहाँ से हम किसी को लेते हैं तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। अब हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेते हैं तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i। अब हमको इसको अलग करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर k, सॉरी k नहीं, सॉरी n डिटर्मिनेंट ऑफ i, क्योंकि सिंस पढ़े थे डिटर्मिनेंट ऑफ k a इक्वल टू k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। दिस इज द प्रॉपर्टीज है मेरा, यहाँ n ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हुआ क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका वैल्यू 1 होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ i इक्वल टू 1 होता है। इसी को डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n माइनस 1। ये भी मेरा प्रूफ हो गया। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उसे भी प्रूफ करते हैं और फिर समझते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब है, इसे समझना है और देखना भी है। अब कहता है कि लास्ट क्या है, इफ a इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then prove that adjoint of a equal to determinant of a की पावर n माइनस 2 इंटू a। ये चीज को हमें प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ में, जैसा हम लोग जानते हैं, फॉर एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर n, क्या लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ B इंटू B बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू I। जैसे A के लिए लिखे उसे B के लिए आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे पुटिंग B इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, B के जगह पर क्या डाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ A। अब देखिए तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू I। अब इसी को एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A के पावर n माइनस 1 इंटू A इंटू I हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी को एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A को हम लोग लिख सकते हैं कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A के पावर n माइनस 1 इंटू A इंटू I। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A के पावर n माइनस 1 इंटू A बाई ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A के पावर n माइनस 2 इंटू A। यही मेरा प्रूफ हो गया। यही मेरे टोटल प्रॉपर्टीज हुए, किसके लिए, एडजॉइंट एंड इनवर्स के लिए। इस तरह से हम सारे प्रॉपर्टी को समझे। आप इसे समझेंगे, सब कुछ देखेंगे तो इस पर कॉम्पिटिटिव सेक्टर में ज़्यादा ही यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।